सुप्रभात बच्चों। कल हमने स्वर और उनके भेदों का अध्ययन किया था और आज हम व्यंजन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मुंह के अलग अलग भागों से उच्चारित होने वाले ध्वनि संकेतों को व्यंजन कहा जाता है। अर्थात जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो ये हमारे मुख से अलग अलग स्थानों या भागों को छूकर बाहर निकलते हैं। तो इसीलिए वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु रुक कर मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर निकलती है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन जो है वो स्वर के बिना अधूरे होते हैं। मीन्स बिना स्वरों की सहायता के इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यंजन में स्वर नहीं है तो वो अपूर्ण होता है और जब उसमें स्वर मिल जाता है तो वो पूरा हो जाता है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, परंतु ड़ और ढ को मिलाकर ये 35 होते हैं। इनके उच्चारण के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम इन व्यंजन के भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का अर्थ है जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों जैसे ओष्ठ, दंत, तालु, कंठ और मूर्धा को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि जब हम व्यंजन के निम्न वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारी जो जिह्वा है अर्थात जीभ है वो मुख के विभिन्न भागों जैसे ओष्ठ का अर्थ होता है होंठ, दंत दांत, तालु दांतों के नीचे वाला भाग या जीभ के नीचे वाला हिस्सा, कंठ अर्थात गला और मूर्धा दांतों के पिछले वाला भाग को स्पर्श करती है। इसीलिए विभिन्न भागों को स्पर्श करने के कारण ही इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 27 है। इनको हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला है कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण या गले से उच्चारित होने वाले वर्ण। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये हमारे मुख के जो कंठ वाला भूभाग है मीन्स गले को छूकर वायु बाहर निकलती है। दूसरा है च वर्ग च, छ, ज, झ, इय। ये तालु से उच्चारित होने वाला वर्ग है। ट वर्ग ट, थ, ड, ढ, ण। मूर्धा अर्थात दांतों के पिछले वाला भूभाग या हमारे मुंह में जीभ के ऊपर जो उभरा हुआ भाग होता है उसे मूर्धा कहा जाता है। इसमें ढ और ढ भी वर्ण सम्मिलित हो गए हैं। त वर्ग त, थ, द, ध, न। ये दंत या दांतों से उच्चारित होने वाले वर्ण है। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये ओष्ठ मीन्स होठों से उच्चारित होने वाले वर्ण। सेकंड है हमारा अंतस्थ वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण न तो पूर्ण रूप से व्यंजनों का होता है और न ही स्वरों का होता है उन्हें अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ का अगर हम शब्दार्थ समझे तो अंतः अर्थात बीच में और स्थ अर्थात स्थित होने वाले मीन्स वे वर्ण जो व्यंजन और स्वरों के बीच में स्थित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतस्थ व्यंजन वे हैं जो जिनकी गिनती ना तो व्यंजन में की जाती है और न स्वरों में की जाती है। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल और व। थर्ड है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में
मुंह से गर्म हवा बाहर निकले और हल्की सीटी की सी आवाज़ आए, उन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। अर्थात ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। मीन्स जिन वर्णों का उच्चारण जब हम मुंह से करते हैं तो गर्मी के साथ ये जो वर्ण है हमारे मुख से बाहर निकलते हैं और हल्की सीटी की सी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ऊष्म वर्णों की संख्या 4 है। श, श, स और ह प्रमुख रूप से 4 प्रकार के ऊष्म व्यंजन होते हैं। धन्यवाद। आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए।